तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम लोग को सबसे तरीके से अच्छे से करना है। चलिए हम इसमें हमको कहा क्या है, यहाँ से देख लीजिए कि ये आपका z प्लस में यानी कि एक समुच्चय दिया गया है, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स दिया गया है। जो भी हमें नंबर्स लेना है वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेना है। संक्रियाओं का मतलब क्या है कि एक ही समुच्चय के अवयवों के बीच संक्रिया लगाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमें रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, अगर हम यहाँ से एक रस भी निकालेंगे तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो आपका z प्लस में होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो संक्रिया हमें सबसे पहले दिखानी किस में है, ये आपका z प्लस से और ये आपका स्टार z प्लस में ये संक्रियाएं दिखानी है, और मान भी जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका z प्लस में ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार संक्रिया को दिखाया जाता है। तो हमें क्या करना है कि ये देखना है कि जो स्टार है वो हमारा द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो बस अब आपको मान ज्ञात कर लेना है कि इसका जो भी मान आएगा वो आपका z प्लस के अवयव होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो a स्टार b, ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो आपका हीयर, अब लिख सकते हैं यहाँ से हीयर a एंड b यह बिलोंग्स टू z प्लस में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। ओके, बिलोंग्स कर रहे हैं ना, z प्लस में वो बिलोंग्स करते हैं। तो इन दोनों का एडिशन यानी कि a बिलोंग्स टू z प्लस एंड b बिलोंग्स टू z प्लस, ठीक है ना। इन दोनों का जो अंतर होगा a माइनस b और वो होगा आपका बिलोंग्स टू z प्लस। ये कब होगा, इफ़ a ग्रेटर देन b, ठीक है ना। जब a का मान b से बड़ा होगा तब ही, जब a का मान b से बड़ा होगा उस कंडीशन में a माइनस b z प्लस में बिलोंग करेगा। अब यहाँ देखिए जैसे a का मान 5 है, b का मान 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और वो z प्लस में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। बट यहाँ देखिए बट a माइनस b नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, ये कब होगा, जब आपका a लेस देन b होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि a का मान जब b से छोटा है तो छोटे संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका ऋणात्मक संख्या, लेकिन वो ऋणात्मक संख्या क्या होगी, z प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में नहीं पाई जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है कि z प्लस क्या है, z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर संख्या लेनी है और उसके सहयोग से जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्राप्त होगा वो आपका निगेटिव नंबर प्राप्त होगा जो कि आपका z प्लस में नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। ओके ओके भैया, चलिए यहाँ देखिए z प्लस में इसको भी लेना है, जो भी अवयव लेंगे z प्लस में लेंगे उसका रिजल्ट भी z प्लस में आना चाहिए। ये क्या है, a स्टार b का मतलब है a इंटू बी। अब यहाँ देखिए a इंटू बी, इसमें तो हमें कंडीशन नहीं होगा कि a का मान b से बड़ा हो या छोटा हो। a के में b से गुणा कीजिए या b में a से गुणा कीजिए, वह आपका मान समान आता है, ठीक है ना। तो जो भी इसका मान आएगा वो आपका z प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से हल लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे हीयर a बिलोंग्स टू z प्लस व b बिलोंग्स टू z प्लस, ठीक है ना। इसका रिजल्ट जो होगा ए बी वो भी बिलोंग्स टू किस में होगा, z प्लस में बिलोंग करेगा। अतः बस इसका इतना ही है, अतः स्टार जो होगा द्विआधारी संक्रिया होगा, द्विआधारी संक्रिया होगा। एग्जाम्पल में आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, मान लीजिए 2 है जो बिलोंग करता है आपका z प्लस में, यह मान लीजिए 3 है बिलोंग्स करता है आपका z प्लस में EX। एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो भी 2 3 6, यानी कि a स्टार जब आप b लगाएंगे इसका मतलब है ए बी, यानी कि दोनों एलिमेंटों का गुणा करना, और ये हो जाएगा 6 जो बिलोंग करेगा आपका z प्लस में, यानी कि ये भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, इसलिए जो स्टार होगा वो आपका द्विआधारी संक्रिया होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आसान है ना, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा में दिया है r में दिया है, ठीक है ना। ये किस में दिया है, r में दिया है, एक मिनट, r में दिया गया है, और ये आपका तीसरा है। इसमें दिया गया है r में संक्रिया दिया गया है स्टार, और a स्टार b का मतलब है ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब है वास्तव में ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संक्रिया है। ये आपका तीसरा है। चौथा में मैं देख लेता हूँ, ये आपका यहाँ पर चौथा हो जाएगा, और चौथा में क्या दिया है, z प्लस में, हाँ a स्टार b का मतलब क्या, ओ संक्रिया स्टार a स्टार b का मतलब है वास्तव में
मॉड ऑफ ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया। ठीक है, चलिए 3 देखते हैं ना। इसका मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर, ए और बी कहाँ बिलोंग करता है, जेड प्लस क्या है आपका रैशनल नंबर में बिलोंग करता है। कोई बात नहीं, यहाँ देखिए हियर ए बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल नंबर है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या है। वह बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ए बी, वो भी क्या करेगा, बिलोंग टू आर में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, करेगा ना। यहाँ देखिए जैसे ए का मान है 2, बी का मान है 3, दोनों का गुणा कितना होगा 6, 6 भी होगा, वो आपका रियल नंबर होता है। बस मैंने उसको यहीं पर इस प्रकार लिख दिया है। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ए बी, अगर इस क्या है यहाँ की वास्तविक संख्या आएगी और इस वास्तविक संख्या में कोई अगर बी आ जाए, ठीक है ना, बी आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाए बी से मतलब यहाँ देखिए ए बी आपकी वास्तविक संख्या है, उसमें किसी वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, मान वास्तविक संख्या आएगा। इसका मतलब जो आएगा वो भी बिलोंग करेगा आर में, यानी कि ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ओके। तो ये जो स्टार होगा अतः ये आपका द्विधारी संक्रिया होगा। संक्रिया है, ठीक है ना, सिंपल है, छोटा छोटा है, बस आपको चेक करना है। यहाँ देखिए हियर, देखिए हियर ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 कंडीशन आप ले सकते हैं, केस फर्स्ट ले सकते हैं, केस फर्स्ट ए ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी। ए है जेड प्लस है, बी आपका जेड प्लस यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है। ए का मान बी से बड़ा है, अगर ए का मान लीजिए 5 है, बी का मान 2 है, तो इसका मतलब 5 में से 2 घटेगा, बचा आपका 3। मॉड ऑफ 10 का मतलब हो जाएगा 3, और 3 जो होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है, इसलिए इसका जो मापांक मॉडुलस आएगा, मॉड में जो वैल्यू आएगा वो आपका जेड प्लस में इंटीजर बिलोंग करेगा। तो इसका मान क्या होगा, जेड प्लस में बिलोंग करेगा। आप एग्जाम्पल लेकर दे सकते हैं, जैसे ए का मान कोई भी 10 रख सकते हैं, बी का मान 1 रख सकते हैं, तो 10 में से 1 घटेगा, बचेगा आपका 9। 9 आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है, इसलिए ए माइनस बी हो जाएगा, बिलोंग्स करेगा जेड प्लस में। केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड, ये आपका केस फर्स्ट है, केस सेकंड ए लेस देन बी लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ए का मान क्या है, बी से छोटा है, यानी कि अगर ए का मान 5 है, बी का मान 10 है, तो 5 में से 10 घटाएंगे, बचेगा आपका -5, इसलिए माइनस, और इसका मान कितना हो जाएगा, 5 आएगा। लेकिन याद रखिएगा मार्ट से बाहर, अगर मार्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, मार्ट से बाहर निकालते हैं तो वो संख्या पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका वास्तव में मॉड ऑफ ए माइनस बी के बराबर होगा, जो आपका बिलोंग्स करेगा आपका जेड प्लस में, ठीक है ना। इसका भी मार्ट से जब बाहर निकालेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो मार्ट के अंदर भी चाहें तो आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, या नहीं लिखते हैं तो आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि ए माइनस बी हो जाएगा, वो आपका जेड प्लस में हो जाएगा, और इसके बाद में आप इसको मार्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना, जेड प्लस। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि मान तो वही आ रहा है ना, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः स्टार जो होगा द्विधारी संक्रिया होगा, ठीक है ना, होगा। सिंपल है, बस आपको जांच करना है, जांच आप कर ले रहे हैं। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसमें और कुछ दिया क्या, हाँ 5 दिया है ना, एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखिए 5वां आपका दिया है, यहाँ पे कौन सा है, 3, 4 और ये आपका 5 है, ठीक है ना। 5 में दिया है जेड प्लस में दिया है, जेड प्लस में दिया है, ठीक है, और दिया है ए स्टार बी का मतलब है ए स्टार बी का मतलब है ए द्वारा परिभाषित संक्रिया। अब हमें ये जांच करना है। यहाँ देखिए क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 0 इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ ए और बी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, हियर ये भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू जेड प्लस व बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है ना। बी में 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, फिर आपका मान ए ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसका मान इतना आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से अब कुछ करने लायक ही नहीं है, ये भी आपका जेड प्लस में इंटीजर है, आपका भी जेड प्लस में है, तो इसका मान क्या हो जाएगा ए, इसमें कुछ करने वाला नहीं है, इक्वल टू हो जाएगा आपका ए, और ये भी आपका किस में बिलोंग करेगा, जेड प्लस में बिलोंग करेगा, तो ये भी आपका द्विधारी संक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना।
तो इस प्रकार आप इसे जांच कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड, ये चलता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें इसमें करना क्या है कि ये जो स्टार है वो क्रम विनिमय नियमों का पालन करती है, साहचर्य के नियमों का पालन करती है या नहीं करती है, हमें बस ये जांच करना है। ठीक है ना। पहले वाला जो आपका क्वेश्चंस था वो कुछ अलग थे, ये आपका कुछ अलग था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चंस दिया गया है सबका हम सबसे पहले क्रम विनिमय चेक कर लेते हैं और फिर सबका हम लोग यहाँ पर साहचर्य भी चेक कर लेंगे और देखेंगे क्या आपका जो स्टार है वो आपका साहचर्य के नियमों को पालन कर रहा है या नहीं, क्रम विनिमय के नियमों का पालन करता है या नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या होता है आपको मालूम होगा, ए स्टार बी इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए, यानी कि जो मान होना चाहिए वो आपका समान होना चाहिए। ए स्टार बी का मान कितना दिया है, ए माइनस बी। तो हम यहाँ से बी स्टार जब ए ज्ञात करेंगे, बी स्टार ये आपका ए, इसका मान कितना होगा बी स्टार ए का। ए मतलब अगर ए दो आपका नंबर्स हैं ई और बी और उसके बीच में उस संक्रिया लगी है, इसका मतलब है उस संक्रिया का मतलब है ए में से बी को घटाना, यानी कि पहले में से दूसरे को घटाना। तो बी स्टार ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से बी माइनस ए हो जाएगा। और आपको मालूम है ए माइनस बी और इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस सी होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं होता है कभी। अगर मैं ए की जगह पर 5 मानूँ, बी की जगह पर 3 मानूँ, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 और 3 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका -2। 2 और -2 बराबर नहीं होता है, अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अतः क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, विनिमय होता है। ठीक है ना, नहीं है। ओके ओके, इसके लिए जांच कर लेते हैं ना। और सबके लिए सबसे पहले मैं क्या कराऊँ कि सबके लिए क्रम विनिमय जांच कर लेता हूँ, उसके बाद सबके लिए साहचर्य को जांच कर लिया जाएगा। तो इसके लिए भी देखिए, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ये आपका क्यू मतलब रेशनल नंबर में है, परिमेय संख्या में है। ए स्टार बी का मतलब है दो संख्याओं के बीच में कि दोनों संख्याओं को गुणा करना और उसमें एक को ऐड करना। ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम बी स्टार क्रम विनिमय निकालेंगे, सबसे पहले ये आपका क्रम और ये हो जाएगा विनिमय। ठीक है ना, क्रम विनिमय, और ये आपका हल है क्रम विनिमय। अगर हम यहाँ से बी स्टार ए निकालें तो क्या होगा, अगर ए स्टार बी है इसका मतलब है, इस संक्रिया का मतलब है दोनों को पहले गुणा करना, एक ऐड करना। बी स्टार एक, इन दोनों को गुणा करना और दोनों को ऐड करना, एक ऐड करना, तो बी ए प्लस 1। अच्छा बताइए क्या ये बराबर है, ए स्टार बी और बी स्टार ए का मान बराबर है। अरे ए में बी से गुणा करिए या बी में ए से गुणा करिए, प्लस वन है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि दोनों संख्या बराबर है। अतः लिख सकते हैं यहाँ से, अतः ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्टार ए। आ गया ना। अतः फाइनली क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय है। मतलब ये जो स्टार है वो क्या है, संक्रिया है, हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार क्या है, संक्रिया, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। ठीक है, ओके। इसके लिए देखते हैं क्रम विनिमय है या नहीं है। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं क्रम विनिमय। ठीक है ना, क्रम विनिमय। इसके लिए क्या चाहिए हमें, बी स्टार ए चाहिए। ए स्टार बी का मान ये दिया है तो बी स्टार ए स्टार बी का मतलब है क्या, वास्तव में दोनों को गुणा करना, 2 से भाग देना। इस संक्रिया का मतलब क्या है, दोनों से गुणा करना, 2 से भाग देना। आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में इस स्टार संक्रिया का मतलब बदल दिया है। ठीक है, तो बी स्टार ए इसका मतलब दोनों का गुणा करना और 2 से भाग देना, तो ये हो जाएगा आपका बी ए और भागे 2। ए का गुणा बी में करो या बी का गुणा ए में करो, भागे 2 है तो अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अतः क्या होगा, क्रम विनिमय होगा, क्रम विनिमय है। चलिए इसके लिए देखते हैं, ये अब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, जेड प्लस में दिया है आपका। ठीक है ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाने पर जो मान आएगा वो आपका किस में आना चाहिए, जेड प्लस में ही आना चाहिए। ठीक है ना, और जो नंबर्स में लेना है वो जेड प्लस में लेना है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर में लेना है, 0 से बड़ा लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले अगर हम क्रम विनिमय जांच करें, क्रम विनिमय। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम ए स्टार बी दिया है तो बी स्टार ए ज्ञात कर लेते हैं। इसका मान क्या होगा, ए स्टार बी है तो इसका मतलब है 2 के पावर ए और इंटू बी है।
तो यहाँ हो जाएगा इसका मान b स्टार a का मतलब 2 का पावर, अब ये पहले क्या है b, बाद में क्या है a, तो b और a हो जाएगा। क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? 2 का पावर ab है या 2 का पावर ba है, ab का गुणा कीजिए या ba का मान तो समान आने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। अतः यह क्या हो जाएगा, क्रमभिन्न में हो जाएगा। आपको ये लिखना अतः क्रमभिन्न में है, ठीक है ना, विनिमय है, ठीक है, ओके। इसके लिए देखते हैं क्रमभिन्न में है या नहीं है। यहाँ देखिए, जब हम इसके लिए b स्टार a निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए a स्टार b इस संक्रिया का मतलब है पहले वाले के पावर दूसरा वाला, ठीक है ना। तो इसमें भी पहले वाला का पावर दूसरा वाला क्या है, a हो जाएगा। अब ये देखिए क्या यह आपका किस में हो जाएगा, ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर लेना है, a और b का मान पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। आप यहाँ से a भी लिख सकते हैं, a वो भी बिलोंग्स टू z प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में लेना है। a के पावर b और b के पावर a, अगर मैं कहूँ 2 का पावर 3 है तो इसका मान हो जाएगा वास्तव में 8, अगर मैं कहूँ 3 का पावर 2 है तो इसका मान हो जाएगा 9। क्या दोनों का मान बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a। अतः क्या हो जाएगा, क्रमभिन्न में नहीं होगा। नहीं है, ठीक है, ओके। ये देखिए क्रमभिन्न में है यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, b, ये भी है क्या, नहीं यही है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, b स्टार a फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर a और b दो संक्रिया, ये दो नंबर्स हैं, उसके उसमें इस संक्रिया का मतलब है ये जो है पहला वाला के अंश को लिखना है और हर में दूसरे वाला को लिखना है और +1 ऐड करना है। इसी प्रकार ये आपका ऊपर में b हो जाएगा और नीचे क्या होगा, a+1 हो जाएगा। क्या ये दोनों मान बराबर है? दोनों मान बराबर नहीं है। यहाँ हर में b+1 है, हर में a+1 है, बराबर कैसे हो जाएगा? तो अतः हम लिख सकते हैं ऐसे कि a/b+1 नॉट इक्वल टू b/a+1। और चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a। अतः क्या होगा, क्रमभिन्न में नहीं है, नहीं है। तो जो हमने देखा है यहाँ पर उसमें कौन कौन से क्रमभिन्न में थे, यहाँ देखिए ये क्रमभिन्न में नहीं है, ये आपका क्रमभिन्न में और ये क्रमभिन्न में नहीं है। यानी कि एक और ये आपका क्रमभिन्न में नहीं है, 1 और 2 जो है वो आपका क्रमभिन्न में नहीं है, और एक 3 क्रमभिन्न में नहीं है, 3 क्रमभिन्न में है। अब साहचर हम देख लेते हैं सबके लिए। साहचर में हमें क्या चाहिए, कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए होता है, ठीक है ना। तो 3 एलिमेंट हम यहाँ से ले लेंगे। उसमें क्या है, चलिए आइए 3 एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा ना, तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ से। ये सबको मैं मिटा रहा हूँ, ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। तो क्रमभिन्न में आपने देख लिया है। साहचर पर अब हम लोग चलते हैं। रेड मार्कर नहीं है क्या, 1 मिनट, रेड है क्या, रेड है, सॉरी। यहाँ देखिए साहचर के लिए इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ओके, इसको भी हम साहचर के लिए प्रूफ करेंगे। ये भी देखेंगे साहचर है या नहीं है, ओके। बाकी के लिए हम यहाँ पर इसको करने के बाद करेंगे। साहचर के लिए क्या चाहिए, 3 नंबर्स चाहिए, और ये है किस में, जेड में है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं ए बी और जो सी है बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। तो ए स्टार बी, यहाँ देखिए ए स्टार बी का मान कितना है, ए माइनस बी है। तो यहाँ से अगर ए स्टार बी और यहाँ से स्टार सी निकाला जाए तो यहाँ से क्या होगा, ए स्टार बी का मान कितना है, ए माइनस बी है, ठीक है ना। और ये आपका स्टार सी, ठीक। ए स्टार बी का मतलब है पहले वाले में से दूसरे वाले घटाना। अब यहाँ देखिए ये पूरा 1 बन गया है, ये आपका दूसरा एलिमेंट है, तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, ए माइनस बी, ये आपका पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना, सी, इतना हो जाएगा। सिंपल है, हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। अब अंतिम वाले 2 और बी और सी को एक साथ ले लेते हैं और फिर उसका जो योग आएगा उसका हम मतलब टोटल आएगा उसके एक साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्टार सी, हम कर लेते हैं, देखते हैं यह क्या आ रहा है। तो बी स्टार सी जब लेंगे तो इसका मान आएगा बी में से सी को घटाना। तो यहाँ से बी स्टार सी
और यहाँ से स्टार ए कर लेते हैं अब। तो यहाँ देखिए ए स्टार, ठीक है ना। बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी में से सी को घटाना, ठीक है। ओके, इसका मतलब बी स्टार सी का मतलब यही तो है, बी में से सी को घटाना। अब हम बी स्टार सी का मान यहाँ पर रख दिए हैं और यहाँ से हो जाएगा आपका, अब देखिए ए स्टार बी माइनस सी, तो ए स्टार बी होगा तो मतलब पहले वाले को दूसरे वाले से घटाना। अब यहाँ देखिए ये पूरा एक एलिमेंट बन गया है और ये आपका ये पहला एलिमेंट है, तो पहले वाले में से जब दूसरे को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी प्लस सी। जब आपका संक्रिया हटाएंगे तो इसका मान ये हो जाएगा। क्या ये दोनों का मान बराबर है, पहले वाला में ए माइनस बी माइनस सी, दूसरे वाला में ए माइनस बी प्लस सी, अतः ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, सिंपल सा ए स्टार बी और ये स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार और ये आपका बी स्टार सी, अतः साहचर्य नहीं है, ठीक है ना, साहचर्य नहीं है। ओके, इस प्रकार आप इसे करना है। इसमें भी ये भी से 3 अवयव हैं, तो चलिए ए स्टार बी का मान कितना दिया है, इतना दिया है, तो हम यहाँ से ए स्टार बी और स्टार सी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। जब 2 अवयव हैं, ए और बी 2 अवयव हैं, उसके बीच में जो संक्रिया है उसका मतलब है उन दोनों अवयवों का गुणा करना, दोनों अवयवों को, और फिर +1 करना। तो ये आपका अब एक अवयव बन गया है, ये आपका दूसरा अवयव बन गया है। ए स्टार बी का मतलब कितना है, यहाँ से देखिए यह है ए बी प्लस 1, ठीक है, और स्टार सी है, ठीक। अब यह आपका एक अवयव बन गया है, सॉरी ये आपका एक अवयव बन गया है, ये आपका दूसरा अवयव है। पहले अवयव को दूसरे अवयव के साथ गुणा करना और +1 करना, ठीक है ना। जब ये संक्रिया हटाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन दोनों को गुणा करना तो हो जाएगा ए बी सी और प्लस सी का गुणा जब इसमें होगा ये, और क्या करना, +1 करना। ओके, हमने यहाँ से ए स्टार बी और स्टार सी को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं बी स्टार सी को निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका मान कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा करना तो बी सी और +1 करना, ठीक है ना। अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं ए स्टार और बी स्टार सी, बी स्टार सी का मान हमने पहले ही निकाल दिया है, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी का मान क्या है, बी सी +1। अब ये आपका पहले वाला बन गया, ये आपका दूसरे वाला अवयव बन गया, ठीक है ना। सिर्फ ये एक ही पद में है, मतलब एक ही पद इसी में है, एक अवयव बन गया है अब बी सी +1। इस कप का मतलब क्या है, दोनों का गुणा करना +1 करना, तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए और +1 करना, ठीक है ना। क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, पहले वाले में ए स्टार बी स्टार सी का मान ए बी सी, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 1 और +1 है, ये बराबर नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, तो लिखेंगे हियर, क्या लिखेंगे हियर, ए स्टार बी और ये स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार और क्या, बी स्टार सी, बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, साहचर्य नहीं है। बुक्स में जो आप देखेंगे तो थोड़ा सा गलत भी उसमें दिया गया है, आप अपनी मर्जी से मतलब यहाँ पर सोच समझ कर उसे समझ सकते हैं। ये मत देखिएगा कि यहाँ पर कुछ और आंसर आ रहा है और वहाँ पर कुछ और आ रहा है, समझ लिया है तो सबका आंसर क्या आएगा, समान आएगा। कुछ मिसप्रिंट किया गया है उसमें उत्तरमाला में आपका, यहाँ देखिए क्यू यानी कि रेशनल नंबर में ए स्टार बी का मतलब ए बी बाई 2 है, पहले के दूसरे के साथ गुणा करना, 2 से भाग देना। हमें क्या निकालना है, साहचर्य के लिए हम जांच कर रहे हैं, तो साहचर्य के लिए ए स्टार बी निकल गया। अब हमें स्टार से इसी में कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी और ये स्टार सी। ए स्टार बी का मान क्या है, ए बी बाई 2। अब यह आपका और स्टार ये आपका क्या है, सी, ठीक है ना, सी है। ओके, अब यहाँ देखिए 2 अवयव बन गया है आपका, ये आपका पहला वाला, ये दूसरे वाला है। अब हमें जब इसके बीच में संक्रिया स्टार है तो इसका मतलब है पहले के साथ दूसरे का गुणा करना और भागे 2 करना। तो उसके साथ जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी और पूरे के भागे यह क्या है, भागे 2, और पूरा जब भागे 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 ना ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना, इसका 2 और जब संक्रिया हटेगा तो पूरे के भागे 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं बी स्टार सी निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बी को सी से गुणा करना, 2 से भाग देना, ठीक है ना। यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग ए स्टार और बी स्टार सी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी का मान हम कितना निकाला है, बी सी भागे 2 निकाला है, ठीक है ना।
अब ये आपका पहला वाला ये बन गया, दूसरा वाला एलिमेंट ये बन गया, तो इसका मान कितना होगा, दोनों को गुणा करना, तो ए बी सी और भगे 2 और पूरे का भाग कितना है 2 करना, तो 2 हो जाएगा, तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा ए बी सी और पूरे का भाग 4। तो आप देख रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी और इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हियर ए स्टार बी और स्टार सी का मान क्या आ गया, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है ना, और ये बराबर है, तो क्या होगा, ये आपका सहचर होगा, ठीक है ना, सहचर होगा, ठीक, सहचर नहीं है लेकिन यहाँ पर सहचर हो गया है। चलिए हम इसको भी करते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए कितना आसान है, बस अगर आपने एक बार समझ लिया तो ये बहुत ही आसान है। हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, सहचर के लिए संक्रिया देख रहे हैं, ठीक है ना, ये भी आपका हो जाएगा सहचर के लिए। ओके, चलिए यहाँ देखिए संक्रिया का मतलब क्या है, ये आपका Z प्लस में है। संक्रिया का मतलब है 2 के पावर ए बी। जब भी आपके 2 एलिमेंट होंगे तो जब इसमें संक्रिया लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आएगा आपका 2 के पावर दोनों अवयव जो होंगे उसका गुणांक, यानी कि 2 के घात ए और बी आएगा। पहली वाली संक्रिया गुणे दूसरी वाली, और सॉरी पहले वाला एलिमेंट गुणे दूसरा वाला एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी दिया है तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल रहे हैं, और स्टार सी, इसका मतलब कितना है 2 के पावर ए बी, और यह आपकी संक्रिया सी। अब ये आपका पहले वाला अवयव क्या बन गया है, 2 के पावर ए बी, अब यह पहला वाला अवयव बन गया है एलिमेंट, दूसरा वाला बन गया है सी, और इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 के पावर ए बी। ए का मान कितना है 2 के पावर ए बी है, और बी का मान कितना है सी है, ठीक है ना, इतना आ गया, सही है ना। ओके ओके, अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ से बी स्टार सी भी निकाल दे रहे हैं। इसका मान कितना आएगा 2 के पावर बी और सी आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, बी स्टार सी और ये आपका ये स्टार निकाल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी का मान कितना है 2 के पावर बी और सी है। अब यहाँ से जब देखेंगे संक्रिया हटाएंगे, इसका मतलब दोनों का गुणा होगा लेकिन घात में होगा, ठीक है ना। और यहाँ से 2 के पावर ए बी होता है ना, 2 के पावर ए बी है, तो 2 के पावर ए का जगह पर ए, बी की जगह पर 2 के पावर बी है, तो ए और गुण है 2 के पावर बी और सी है। अब ये देखिए क्या ये मान बराबर है, नहीं ये मान सॉरी ये इसका मतलब ये है 2 के पावर ए, सॉरी यहाँ देख लीजिएगा 2 के पावर ये आपका ए बी है ना, ए की जगह पर 2 के पावर ए बी है और बी की जगह पर यहाँ पर क्या है सी है, ठीक है ना। ए बी ए गुणे बी और सॉरी यहाँ देखिए ए स्टार बी का मतलब है 2 के पावर ये दोनों संख्याओं का गुणा करना, तो ये आपका 2 के पावर इन दोनों संख्याओं का गुणा करना, 2 के पावर ए बी और गुणा सी हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी गुणा सी हो जाएगा। और यहाँ कितना आया, दोनों 2 के पावर दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि ये गुणा 2 के पावर बी सी हो गया। क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, नहीं ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं, तो ये आपका क्या होगी सहचर नहीं होगी। यहाँ 2 के पावर ए बी गुणे सी है, यहाँ 2 के पावर ए और गुणे 2 के पावर बी सी है, अतः यह क्या है सहचर नहीं होगा, ठीक है ना, याद सही से देख लीजिएगा सहचर नहीं होगा, ठीक। यहाँ देखते हैं संक्रिया का मतलब क्या है, ए के पावर बी है, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे ए स्टार बी और यहाँ से स्टार सी, तो इसका मतलब क्या है ए के पावर बी है और ये आपका संक्रिया क्या है सी है। ओके, अब यहाँ देखिए अब आपका एक एलिमेंट ये बन गया, दूसरा एलिमेंट ये बन गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए के पावर बी, यानी कि ए क्या है आपका ये है, ठीक है ना। ए स्टार बी का स्टार संक्रिया का मतलब ये है कि ए जो है और उसके पावर बी है, ठीक है ना, ए के पावर बी, अगर आपके ई और बी दो अवयवों के बीच में संक्रिया लगाया जाता है तो। अब यहाँ देखिए ये स्टार बी का मतलब हमने यहाँ पर कर लिया, अब आपका 2 अवयव यहाँ से आ गए हैं, ए के पावर बी और गुणे सी, ठीक है ना। तो क्या है ए के पावर बी और उसके पावर क्या हो जाएगा यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं ए के पावर बी सी भी लिख सकते हैं, चाहे तो इक्वल टू यही लिख सकते हैं ए के पावर बी और सी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ से बी स्टार सी निकाल रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा बी के पावर सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया।
अब हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, ए स्टार और ये आपका बी स्टार सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्टार, ठीक है ना, और बी स्टार सी का मतलब बी के पावर सी है। अब हम जब संक्रिया हटाएंगे, जब आपका एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, ठीक है ना। जब आपका ए स्टार बी है तो ए है पहला वाला अवयव के पावर दूसरा वाला अवयव, ठीक है ना। अब आपका दो एलिमेंट है तो ये आपका पहला वाला अवयव के पावर दूसरा वाला अवयव, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बी के पावर ए क्या है, पहला वाला अवयव, और के पावर दूसरा वाला अवयव, दूसरा वाला अवयव क्या है, बी के पावर सी है, ठीक है ना। इसमें क्या वाला पहला वाला अवयव के पावर बी क्या समान है, एक है ए के पावर बी सी, एक है ए के पावर बी के पावर सी, नहीं ये समान नहीं है, इसका मान अलग होता है, इसका मान अलग होता है। या बी में सी से गुणा किया गया है और ये घात में है, ठीक है ना। अगर 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 आ गया, 3 के पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही यार हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये देखिएगा, ओके। हियर लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार और ये आपका बी स्टार सी, ठीक है ना। अतः क्या होगा, सहचर नहीं होगा, सहचर नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए हम इसके लिए सहचर फाइंड आउट करते हैं, सहचर इसके लिए फाइंड आउट करें तो यहाँ से हो जाएगा ए स्टार बी और ये आपका स्टार सी। ए स्टार बी का मान कितना है, ए अपान बी प्लस 1, यानी कि जो भी पहले वाला है ऊपर अंश में और हर में बी प्लस 1, दूसरा वाला प्लस 1। अब इसके साथ संक्रिया लगा रहे हैं हम लोग सी का, ठीक है, ओके। इसका मान कितना आएगा, यहाँ देखिए तो जो भी पहले वाला होगा ए अपान बी प्लस 1, पहले वाला अंश में रहेगा और हर में क्या रहेगा, दूसरे वाला रहेगा सी और प्लस 1 और ये भगवान, तो इसका मान हो जाएगा ए अपान बी प्लस 1 और ये हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा सी प्लस 1, ठीक है भैया, ओके। चलिए अब हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से बी स्टार सी निकाल दे रहे हैं तो इसका मान कितना होगा, बी स्टार सी का मान, ये आपका पहला वाला अन्य के अंश ऊपर हो जाएगा और हर में सी प्लस 1 हो जाएगा। और हम जब यहाँ से ए स्टार और ये आपका बी स्टार सी निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी अपान सी प्लस 1 है, ठीक है, ओके। अब यह अंश ए हो जाएगा ए अपान क्या होगा, सेकेंड जो आपका दूसरा वाला अवयव है बी अपान सी प्लस 1 और प्लस 1। क्या ये दोनों मान बराबर हैं, जब इसको और आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए अपान बी प्लस सी प्लस 1 और पूरे का भाग है सी प्लस 1, ठीक है ना। ये देखिए ए सी प्लस 1 यहाँ आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये भी मान इसका बराबर नहीं होगा, तो ये भी आपका सहचर नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, सहचर नहीं है, ओके ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो भी है वो भी कर लेने। यहाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, हमें एक समुच्चय दिया गया है, मैं इस समुच्चय का वही मान लिया हूँ और इस समुच्चय के अवयव है 1 2 3 4 5 अवयव इसमें है, 1 से लेकर 5 तक है, क्रमागत है। एक संक्रिया है, ये इसको हम लोग कंजक्शन पढ़ते हैं ना, तो इसको हम लोग कंजक्शन बोल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं, ये सिर्फ एक संक्रिया है। और इस संक्रिया का मतलब क्या है कि ए और बी है, ठीक है ना, लेकिन वो निम्नवत है, यानी कि जो निम्नवत आएगा, निम्नवत का मतलब ए और बी में जो छोटा होगा उसी का मान यहाँ पर लिखना है। और हमें इस संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी बनाना है, इसके जैसा बनाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बना दें हम लोग, चलिए बनाते हैं संक्रिया सारणी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, तो यहाँ देखिए हम इसको क्या करें, 5 अवयव हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक आपका है मैं इसको और नीचे लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5 है। संक्रिया आपका कौन सा है, तो संक्रिया आपके पास कंजक्शन वाला है, ये वाला है संक्रिया, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले ऐसे लिखना है, और सॉरी ये नहीं है ना, पाई थोड़ी है, ये कंजक्शन है। और उसके बाद से क्या करना है, ये एक ए वाला मान लेना है, दूसरा बी वाला मान लेना है। तो अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से ए वाला मान इसको ले लेंगे, चाहे बी वाला मान ले लेंगे और ये आपका ए वाला मान हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका 5, ठीक, ओके। अब यहाँ देखिए क्या देखना है, हम इसको चाहें तो ए ले सकते हैं, इसको चाहें तो बी ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं तो इसको ए ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि संक्रिया एक ही समुच्चय के अवयवों के बीच दर्शाया जाता है ना, इसलिए। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, चलिए बी ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं क्या करता हूँ, ए ले लेता हूँ, ठीक है। और हमें इस प्रकार संक्रिया सारणी बनानी है, इस प्रकार बनानी है। तो सबसे पहले मैं खाने बना देता हूँ ना, तो चलिए खाने ही बना देते हैं। तो खाने हम यहाँ से इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा खाना,
ये खाना, ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा ऊपर से, ठीक है ना। ये मैंने इसको खाने में ला दिए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर, ओके, अब ये देखिए, ये किसका मान है, बी का मान है, ये किसका मान है, ए का मान है। लेना क्या है, जब हम कंजक्शन लगाएं तो लेना क्या है हमें, जो सबसे न्यूनतम होगा, ए और बी में जो सबसे न्यूनतम होगा हमें उसको लेना है। तो यहाँ देखिए, ये वाला आपका ये है, पहले मैं 1 के साथ इस सबका ले रहा हूँ, फिर 2 के साथ इन सबका लूँगा, फिर 3 के साथ इन सबका लूँगा, 4 के साथ सबका, फिर 5 के साथ सबका। इस प्रकार हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 और 1, ये आपका ए का मान है, क्या लेना है, निम्नवत। अगर कंजक्शन लगा रहे हैं ये वाला, तो हमें क्या चाहिए, निम्नवत चाहिए, ए इंटू बी में। आपका ए का मान ये है, बी का मान आपका 1 से लेकर 5 तक ऊपर दिया गया है। 1 और 1 में सबसे छोटा कौन है, 1 और 1 में सबसे छोटा आपका 1 ही है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना। 1 और 2 में सबसे छोटा 1, 1 और 3 में सबसे छोटा 1, 1 और 4 में सबसे छोटा 1, 1 और 5 में सबसे निम्नवत, निम्नवत कितना मतलब 1, और 2 और 1 में सबसे छोटा 1, 2 और 2 में सबसे छोटा, ये तो मान समान है तो 2 ही हो जाएगा। 2 और 3 में सबसे छोटा आपका 2, 2 और 4 में सबसे छोटा 2, 2 और 5 में सबसे छोटा 2, 3 और 1 में सबसे छोटा 1, 3 और 2 में सबसे छोटा 2, 3 और 3 में सबसे छोटा 3, 3 और 4 में सबसे छोटा 3, 3 और 5 में सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 1 में सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर यह 3, और फिर यह 4, और फिर ये 4 हो जाएगा। 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 1, 5 और 3 में 5 और 1 में क्या हो जाएगा 1, 5 और 2 में क्या हो जाएगा 2, 5 और 3 में क्या हो जाएगा 3, 5 और 4 में क्या हो जाएगा 4, 5 और 5 एक समान है तो हो जाएगा 5। ये आपके लिए इस कंजक्शन के लिए संक्रिया सारणी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। हमें इसे संक्रिया सारणी बनाना था, तो आप इसे संक्रिया सारणी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक संक्रिया सारणी दिया गया है, और ये किसके लिए दिया गया है, वो कोई संक्रिया द्वारा परिभाषित होगा, हमें ये मान नहीं ज्ञात करना है, हमें बस इसका मान 3 मान ज्ञात करना है। चलिए हम इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 स्टार, अच्छा इसका मान कैसे प्राप्त करेंगे, 2 स्टार 3। तो सबसे पहले ये वाला मान लीजिए, ये वाला है, ये आपका बी वाला है, ठीक है ना। ये जो प्रथम वाला लिखा गया है 2, इसके लिए मान लेते हैं, और इसके लिए 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। बी मान लेते हैं, इसके लिए ए मान लेते हैं। क्या चाहिए हमें, 2 स्टार 3, यानी कि इस खाने में 2 क्या है और इस खाने में क्या है 2 कहाँ है, और इस खाने में 3 क्या है। इन दोनों को मिलाइए, देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, कौन सा अवयव प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। जब आप 2 खाने 3 से मिलाएंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना 1। और उसके बाद से संक्रिया 4 लगा लीजिए। अब 1 का 4 से, ठीक है ना, 1 आपका कहाँ है, इसमें 1 यहाँ है, 4 इसमें क्या है, यहाँ तक बढ़ाएंगे 1 2 3, और ये अब क्या है 4 है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जब 1 स्टार 4 लगाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले देखिए आपको देखना है 2 स्टार 3 कहाँ है। 2 सबसे पहले इस खाने में देखिए, 3 कहाँ है, इस खाने में देखिए। तो ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, दोनों को एक साथ मिलाइए। देखिए दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काटेंगे, और यहाँ का जो प्रतिच्छेद बिंदु है यानी कि कटान बिंदु है वो आपका है 1। 2 स्टार 3 का मान 1 आ जाएगा। अब 1 स्टार 4 जाँच करना है, तो 1 और 4 इसमें देखिए 1 यहाँ 4 आएगा, तो दोनों को एक साथ मिलाएंगे, तो 1 और 4 मिलाएंगे तो आपका मिल जाएगा 1, ठीक है ना। तो इसका मान हो जाएगा 1, 1 स्टार 4 का 1 हो जाएगा, और दोनों को हल करेंगे तो मान हो जाएगा 1। अब इसका मान देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4, तो ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपका स्टार 3 स्टार 4। आपका देखिए 3 इस स्तंभ में कहाँ है, तो यहाँ है 3, और 4 इसमें कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो कौन सा अवयव मिलेगा आपका, ये वाला अवयव मिलेगा। तो 3 स्टार 4 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए 2 स्टार 1 आ गया ना। अब 2 देखिए इसमें कहाँ है, यहाँ है, 1 इसमें कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों को मिलाएंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका मान भी 1 आ जाएगा। इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या स्टार क्रम विनिमय है, कोई भी स्टार लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या स्टार क्रम विनिमय है, तो अगर मैं स्टार क्रम विनिमय है, इसका मतलब अगर इसमें से कोई भी अवयव उठा लेते हैं, जैसे कोई भी उठा लीजिए। क्रम विनिमय का मतलब ये होता है जैसे यहाँ देखिए मैं इसमें से 2 उठा रहा हूँ, इसमें से कोई भी अवयव उठा ले सकते हैं। तो ये वाला है, ये आपका बी वाला है, ये वाला में मैं 2 उठा रहा हूँ, बी वाला में मैं 3 उठा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 और 3 को योग करने से, यहाँ देखिए मैं सिंपल से लिख देता हूँ, ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक जगह पर मैं यहाँ पर देखिए 2 मान रहा हूँ, मतलब ये इस लाइन में 2 जहाँ होगा उसको मान रहा हूँ,
और बी के जगह पर मैं कुछ भी मान सकता हूँ, 4 मान लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्टार बी मतलब 2 और ये 4 कहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब हमें मिल जाएगा 2, ठीक। ओके, अब हम बी स्टार ए निकाल रहे हैं, यहाँ से बी स्टार ए निकाल रहे हैं। अब इसका मतलब बी का मतलब है 4, कहाँ गया 4, ये है, और स्टार ए का मतलब है 2, तो ये आपका 4 और 2 में क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो आपका ये वाला मिल जाएगा 2 इक्वल टू 2। आप यहाँ देख रहे हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ई आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका, क्या होगा, क्रमबिन में होगा। सिंपल है। अब आप कहेंगे कि आप तो ऐसे भी देख कर बता सकते हो, नहीं मतलब ये हमें आप कहेंगे कि ये तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है, नहीं आप कहीं से भी देख लीजिए। अगर ए की जगह पर मान लीजिए आप 5 ले रहे हैं, बी की जगह पर आप मान लीजिए 3 ले रहे हैं, यहाँ देखिए ये की जगह पर अगर मैं यहाँ से मान लीजिए 5 ले रहा हूँ, या कुछ भी ले सकते हैं 5, इसके जगह पर मान लीजिए मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए तो 5 और 3 के संयोग से क्या बनेगा, 5 और 3 आपका ये बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 1। अब बी स्टार ए लेंगे, इसका मतलब 3 और 5 ले लीजिए, इसमें 3 और इसमें 5 लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 1। तो ये भी क्या होगा आपका क्रमबिन में नियम का पालन कर रहा है ना, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है, तो क्रमबिन में है। इसका मान ज्ञात कीजिए 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 इसका मतलब हो जाएगा 1, और ये स्टार 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 क्या मिल जाएगा यहाँ से 1, तो इसका मान हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर